खर्चा खुद निकाल। मेरे से बोल रहा है, मेरे को बोला था कि तू अपना खर्चा खुद निकाल। मतलब इसका मतलब कोई भी किसी को प्रेग्नेंट करो, बच्चा करो और छोड़ दो है। 15 डॉक्टर का यूं पैर घुटना में दर्द है, उसके खातर बहुत भारी भीड़ हो रही है हॉस्पिटल में। देखो कितनी बड़ी। और जो ये यूं कह रहा है ना मुझे मरा हुआ मान ले और मुझे मरा हुआ मान के तू मेरी जिंदगी, अरे तेरे शर्म आई? तेरे मेरे बेटा को बचपन खाओगो तू, मेरी जवानी खाओगो तू। गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस अभी मैं नहा धो के मैं जा रही हूँ कहीं, या छोरी बड़ी सुथरी। तो गाइस मैं नहा धो के जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल में। आपको दिखाती हूँ आगे आगे चलो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हॉस्पिटल में जा रही हूँ मैं अभी। मेरे घुटनों में आपको बताया था कई दिनों से मेरे दर्द हो रहा है, तो मैं और मेरे भाई जा रहे हैं घुटने दिखाने के लिए डॉक्टर के, वीरेंद्रा डॉक्टर के, क्योंकि वो रेवाड़ी का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, सबसे पुराना हड्डियों का अच्छा डॉक्टर है। तो हम वहीं के जा रहे हैं अभी। ठीक है, चीज़ दिखाऊं, चला गया। ये हमारे सोसाइटी के गार्ड है जो सोते पड़ा रहा है। इनको कोई मतलब को ना, बिना बात का फ्री पॉकेट का पैसा चाहिए। सोवे आराम से। बताओ अब ये दिन दाड़े सो रहा है, ये क्या सिक्योरिटी गार्ड है। अब हम वहाँ पे नाके पे वहाँ से हमें रिक्शा मिलेगी और फिर हम बैठ के डॉक्टर के जाएंगे। हम रिक्शा का वेट कर रहे हैं और ये रिक्शा आ नहीं रही है, बहुत देर होगी, परेशान हो गए बिल्कुल बहुत ज़्यादा। आ जाए तो वेट करने लग रहे हैं। एक ही रिक्शा आई थी वो भरी चली गई। ये हमारी सब्जी वाले की ये है, यहाँ पे नुक्कड़ पे मोड़ पे। और अभी तो ई रिक्शा भी आ रही है और ऑटो भी, दो चीज़ आ रही है। देखो कहीं में तो जगह मिलेगी बैठांगा। और ये बाड़ उड़ाड़ गो एक और अड़गो आगे रिक्शा आ गई। लियो चौक के ऊपर ये वीरेंद्रा हॉस्पिटल है, यहाँ पे आए हैं। पहले तो ये ऑन रोड था, अब ये बनने लग रहा है। भाई वीरेंद्रा हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं अभी, ये वीरेंद्रा बनने लग रहा है। पूछते हैं, ये है शायद, हाँ ये रहा वीरेंद्रा। इसका आई हूँ भाई गोडा दिखाना पड़ा। पर्ची को पहला नंबर है, 1 नंबर की पर्ची कटवा दी सुबह। देखो भाई, वीरेंद्रा के खड़िया सब पर्ची कटवाई 1 नंबर की। नंबर ना आए ईद तक 15। यो मेरे भाई ने कहा 12:30 बजे आले को डॉक्टर, 11:30 बजे पर्ची का 15 पेशेंट देख के वो टीम चलोगा अमूर खड़िया सा। बहुत बढ़िया करो और जल्दी आपको पर्ची कटवाओ। के फायदे हो 1 नंबर की पर्ची कटवाने को। एक बच्चों का यार कहा 2 घंटे और लगेगा, अमूर 12:30 आके खड़ा हो गया था। देखो भाई कब तक आओगे? मैं तो पति है पूरे टाइम आती हला ला के खड़ी कर दी रहा। हेलो भाई, राम सारा ने। तो वीरेंद्रा डॉक्टर का यूं पैर घुटना में दर्द है, उसके खातर बहुत भारी भीड़ हो रही है हॉस्पिटल में। देखो कितनी बड़ी भीड़ हो रही है, कसूती भीड़ लाग रही है। और अब तक डॉक्टर नहीं आया है, वेट करने लाग रही हूँ। 1 घंटा हो बैठी मैं। ये आंटी बैठी मेरे बगल में, यहाँ भी दिखाना आ रही। कोसली तारी आंटी, कोसली तारी आंटी, राम आंटी। आंटी गल बात कर रही हूँ बैठ कर आराम से। के करूँ, डॉक्टर तो आ ना रहे हो है ना आंटी। आंटी कब तक बैठी हो आप? 9:30 बजे आता है आंटी, 9:30 बजे तक बैठी है। बताओ इतनी भीड़ है, ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है डॉक्टर। या दादी बैठी, दादी राम। ठीक से भाई, डॉक्टर आज जावे इलाज करवा मांग। गोड्डा दुख है से अच्छा क्यों फिर? घबराने की बात नहीं है, मसल्स का पेन बताया थोड़ा बहुत जो भी है। अभी 3 हफ्ते के लिए मेरी दौड़ धूप सब बंद कर दी है, योगा वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ दवाई लेनी है और रेस्ट करना है, तब जाके मेरे घुटनों में आराम होगा। डॉक्टर ने साफ बोला है। मैं बोली थोड़ी बहुत कर लूँ, बोल नहीं बेटा बिल्कुल रनिंग नहीं करनी। अब घर जा रहे हैं, धूप निकल आई। अभी हम आ गए हैं भुट्टे वाले अंकल के पास। ये भुट्टा बना रहे हैं, ये हमारे मोड़ पे हैं ये अंकल। इनसे भुट्टा खा लेना भाई, मैं तो भुट्टा खाना आ रही हूँ। भुट्टा को क्या बोलते हैं? कुकड़ी भी बोल रहा है, कुकड़ी भी बोल रहा है, भुट्टा भी बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? मक्का भी बोल रहा है। बताइए थारा उत के बोल रहा है अंकल, आप क्या बोल रहा करो?
मक्का बोलते हैं। अंकल आप कहाँ से हो? बिहार से है अंकल। हमारे यहाँ थाना के मोड़ पे बेच रहे हैं अंकल भुट्टा, और मैं लेने आई हूँ अंकल के पास अभी। भुट्टा खा लो, बारिश का मौसम में बढ़िया मजा आ जाएगा। अंकल कॉर्न बोल रहा है? कॉर्न बोल रहा अंकल। ओ कॉर्न बोल रहा अंकल, कॉर्न ना बोल रहा। तो अभी इसको छील रहे जल्दी जल्दी। अंकल अकेला लागण लाग रहा, छील अंकल की गैल। थोड़ी मोटी मोटी ले ले, घनी वो सी पतली पतली सी। अब इस पे भूनेंगे भुट्टा। ठड़ तोड़ दी, ये ऐसे होती है, फिर ये पकड़नी होती है। देख ने के करे हुई तेज ने मेरे भाई ने देखिए तोड़ दी। अब या तू ही खाइए या टूटी हुई, ठीक है? हाँ, और कोई ना खावे, इसने तू ही खाइए। या दुकान भी है, मन तो बेरा ही नहीं था। मन तो आज बेरा चल लिया दुकान है अंकल की। अरे यो ही अंकल है यो, मैं सोची नए नए आए उस अंकल तो। यार या दुकान रही या अंकल की भुट्टा की रेडी रही, जिसने खानी हो खा जियो आकर भाई। एक सिक्की, दूसरी सिक्की सिकण वाली है ना अंकल। फिर ये कोयला ये मतलब वो करके रखना पड़ा है, जला कर रखना। अच्छा रखने पड़ते हैं, कोई आ जाओ तो एकदम। अच्छा मेरी एक्सरसाइज बंद हो गई, मुझे मेरा पार्क याद आएगा। कति बंद कर दिया डॉक्टर ने, तू कह दी अक दौड़ना है ही नहीं, योगा दौड़ कुछ नहीं करना। मेरे भाई राजी हो रो सा। मैं भी राजी हूँगा जीजी। और तू ही लेके गए थे मैंने। जीजी चल जीजी दिखा, जीजी दिखा, कोई दिन तो दर्द हो रहा है। मेरे पार्क को मैं बहुत मिस करूंगी, मेरी दौड़ को मैं बहुत मिस करूंगी। 2 दिन अपन साथ तो फिर दोबारा गए इस टाइम बनने में बहुत टाइम लग जाए, पर कोई ना भाई देखांगा पैर ठीक हो जाए, वह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था। बोले एक्सरे की जरूरत नहीं है, बस वर्कआउट छोड़ दो। घुटना में दर्द है, उसके खातर बहुत बारी भीड़ हो रही है हॉस्पिटल में। देखो कितनी बड़ी भीड़ हो रही है, कसूती भीड़ लाग रही है, और अब तक डॉक्टर नहीं आया है। वेट करने लाग रही हूँ, 1 घंटा हो बैठी मैं। ये आंटी बैठी मेरे बगल में, यहाँ भी दिखाना आ रही, कोसली तारी आंटी, कोसली तारी आंटी, राम राम आंटी। आंटी गल बात कर रही हूँ बैठ कर आराम से, के करूँ, डॉक्टर तो आ ना रहे हो, है ना आंटी? आंटी कब तक बैठी हो आप? 9:30 बजे आते हैं आंटी, 9:30 बजे तक बैठी है, बताओ इतनी भीड़ है। ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है डॉक्टर। या दादी बैठी, दादी राम 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 राम। ठीक से भाई, डॉक्टर आज जावे इलाज करवावांगा। कोटा दुख है से हैं अच्छा क्यों फिर? दवाई ले लो ठीक है। अभी बात करते हैं काम तो भाई मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद में मैंने अपना खाना वाना बनाया, खाना वाना बना के फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है घुटनों में। डॉक्टर ने यही बोला है कि जो नस है उसका खिंचाव हो रहा है, और मतलब कि जैसे उन्होंने ये बोला है, पहले मैं बहुत ज़्यादा पहले मैं ताइक्वांडो खेलती थी, तो मैं स्पोर्ट्स में थी, तो उस वजह से मैं भाग दौड़ करती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई मैंने एकदम छोड़ दी वो चीज़ें, और फिर उसके बाद मैं अब दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ वो चीज़, दोबारा रनिंग कर रही हूँ। तो मेरे वो पैरों पे उस चीज़ का वो एकदम जैसे वजन का वो हुआ है ना, उससे हुआ है एकदम। बीच में गैप ले लिया कई सालों का, एकदम से हुआ। तो यूँ बोले कि भाई 2 से 3 वीक आपको रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे, फिर देख लेना। अभी कुछ नहीं करना, सीढ़ियों पे ज़्यादा ऊपर नीचे मेरे को नहीं जाना, ठीक ठाक चलना है। पैर उनके घुटनों में फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाऊगी, क्योंकि बीते तो मुँह है। उन्होंने वैसे कि फिर एक्सरे भी करवाने पड़ सकते हैं उसके बाद, अभी तो इतना नहीं बोला उन्होंने, दवाइयाँ दी हैं शुरू में। तो भाई मैं आपको बताऊं एक बात, देखो इंसान वो कहेगा ना माटी को पुतलो है, वो बात सच है। हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमारे नए नए रिश्ते बनते हैं, हमें नए रिश्ते मिलते हैं, तब हम उन रिश्तों के सहारे हम अपनी ज़िंदगी काटते हैं।
हमारे देखो इंडिया में ये और हमारे परिवार में हमने यही देखा है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीते हैं, फिर आगे वो माँ बाप बन जाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चे माँ, मतलब ये रिश्ते हैं हमारे, इनकी हमारे उसमें वैल्यू है। हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनकी अलग वो होती है, ठीक है। लेकिन अब जो टाइम आ रहा है ना, मैं देखने लग रही हूँ, हमने अपने मम्मी पापा को, मैंने मेरे मम्मी पापा को कभी भी इस तरीके से आप खुद बताओ, अब पापा कमाते हैं, मेरे पापा इतना कमाते हैं, मेरे पापा ने कभी मेरी मम्मी को ये बात नहीं बोली, आज तक हमने खूब देखा है, कभी ये बात नहीं बोली मेरे पापा ने कि मैं कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तुम करके दिखाओ। कभी ये चीज़ों का मेरे पापा ने एहसान नहीं दिखाया मेरी मम्मी को। और मेरी मम्मी ना हमेशा मतलब ऐसे रखी है, हाँ, तो कभी ऐसे एहसान मेरी मम्मी पे कभी नहीं दिखाया कि तू बैठे खा रही है, तू कुछ कर नहीं रही, मैं ही लड़कियों को पाल रहा हूँ। मतलब हमेशा कभी यही चीज़ हमने अपने परिवार में कभी नहीं देखी। हमारी मम्मी घर में रही है, हमारी मम्मी ने हमें मतलब बड़ा किया, हमारे पापा ने बाहर कमाया, हमने यही चीज़ देखी है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, चलो भाई हस्बैंड वाइफ साथ मिलके भी लोग कमाते हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं कमाते, लेकिन पता है क्या होता है, वो बंदा कमाएगा जो ये देखेगा कि भाई ठीक है मैनेजमेंट संभालेगा और आदमी साथ हो, ठीक है। आदमी साथ हो ना, जब होती है ये चीज़ें मिल बांट के हो जाए। ये नहीं है आदमी तो विदेश में है और वाइफ ही बच्चे को भी वो करे, साथ में कमाए भी, तू अपना खर्चा खुद निकाल। मेरे से बोल रहा है, मेरे को बोला था कि तू अपना खर्चा खुद निकाल। अरे मुझे मेरा ही खर्चा निकालना था, मुझे वही, मैं शादी किस लिए की, तू जब तू 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। और क्या एक बात और बोली है इसने कि 6 महीने, मतलब इसको 6 महीने हो गए, पैसे 6 महीने में तेरे पसीने आ लिए, पसीने नहीं आ रहे मेरे, ठीक है, कि तू सोच। और तू क्या बोल रहा है, एक चीज और बोल रहा है ये, अब फिर तू भूल जाना, तू छोड़ देना, जी लेना अपनी जिंदगी, क्यों पागल हो रही है, क्यों मेरी लाइफ इतनी बर्बाद कर दी तुझसे मैं अब वो भी ना रखूं, तेरे से जो हमारा हक है वो भी ना लेऊं, मैं वो चीज भी छोड़ दूं। मतलब इसका मतलब कोई भी किसी को प्रेग्नेंट करो, बच्चा करो और छोड़ दो, है ये मतलब ये चीज चलेगी अब कि शादी करो, प्रेग्नेंट करो, बच्चा करो और छोड़ो उसको, जाओ निकलो यहाँ से, संभालो इस बच्चे को। क्यों, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हैं? बच्चा तो तुम्हारा भी है ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस बच्चे के लिए। फिर तो सभी ऐसे करने लग जाएंगे, फिर तो आदमी एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो तीसरे को पकड़ो, लोड कर करके छोड़ते रहो। तुम तो औरत इसलिए बनी है क्या कि बच्चे पैदा करो और औरत को छोड़ दो? ये बात नहीं होती है। आदमी को सहन शक्ति सारी चीज देखी जाती है। ये भी देखना भाई, तुझे ये नहीं दिखता कि भाई अकेली है, परेशान है, तू यहाँ नहीं है, ये लोगों के ताने भी सुन रही है, ये लोगों का फेस भी कर रही है, ये हर चीज देख के चल रही है। तुझे इसको वो देनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए कि मोनू कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, तू क्यों टेंशन ले रही है, हैं? मैं बैठा हूं तेरे लिए। कभी ये बात बोली है? नहीं बोली। ऐसी ये बातें तो बोलने का मतलब ही नहीं है, बल्कि ये और क्या देना है, कमा को नहीं पड़ी रवा घर में, कमा को नहीं सकती के तू, दुनिया की लुगाई कमावे है, दुनिया की नूकर है। फिर अब तो मैं कमा रही हूँ, अब तेरे क्यों जोर पड़ो, अब तेरे क्यों जोर पड़ रहा है? तेरे से पता है क्या होता है, लोग यूं भी कह रहे हैं इसको पैसे की पड़ी है। भाई पैसा की कहने ना पड़े, किस औरत को पैसे की जरूरत नहीं होती। ऐसी कौन सी औरत है इस धरती पे जिसने अपना आदमी दो पैसा ना चाहिए, है? अकेली होती तो ना भी चाहिए होता, बच्चा है ले पैसा तो मैं देना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चल जाएगा? इसका मतलब तो पीछे छुड़ा के भाग रहा है। 6 महीने हो गए पूरे और फिर मेरे को गलत बता रहा है। अब 6 महीने से तू नहीं दे रहा तो खर्चा मैं चला रही हूं ना, कि मैं दुख सुख पाक कर रही हूं ना अपनों काम। और तू कैसे ऐसे जिम्मेदारियों से भाग रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अपनी गलतियां नहीं दिखती कि तू भी जिम्मेदारी से भागने लग रहा है, हैं? और बहन जो ये कमेंट करके ये बोल रहे हैं ना, अपनी लाइफ आप इस पे लेके आ रहे हो, नू कर रहे हो, मजबूरी होती है हर औरत की, किसी को शौक नहीं होता। अगर मेरा भी बढ़िया घर बार अच्छी तरह राख तो ना मने, जिस तरह औरत रहे मौजत है, मन ने भी जरूरत ना थी, जितना मेरे पापा ने मेरी माँ मौजत राखी है ना,
अगर मन ने भी वो ढंग तर राख तो ना एक हिसाब तय, तो मन ने भी जरूरत ना थी अब मैनू धक्का खाती डोल लूं। ठीक है, मैं भी मौज मारूं, मैंने क्या जरूरत थी। मैं भी फिर ये वीडियो उस तरीका से बनाऊं कि ठीक है बनेगी ना बनी, लेकिन आज मैंने भी मैंने नू दिखा है अब मैंने वीडियो भी बनानी है भाई, मेरा घर चलेगा, मेरा बच्चा है। ठीक है ना, कोई अपनी पर्सनल लाइफ सोशल करना किसी ने पसंद को ना, कोई ना चाहो मन ने बेरो मेरी लोग बेरो चार लोग हंसेगा, लेकिन हर एक चीज की मजबूरी होती है। लोग औरत के पास कुछ नहीं दिखता ना आगे पीछे, तब वह सोशल मीडिया पर आ रही है। मेरा आगे पीछे कुछ को ना, जब आई हूं मैं सोशल मीडिया पे, नहीं मन ने शौक ना तो मैं यहाँ आकर बोलूं। तो अपना जो ज्ञान दे रहे हो ना, एक बार मेरी जगह एक बार नू देखो, अपना आपने रख के देखो कि बीतेगी थार ऊपर। जो ये लड़की जो ये औरत बोल रही, मैं उनको बोल रही हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है ना, किस तरीके से ये गाली गलोच कर रहा है। और जो ये यूं कह रहा है ना मुझे मरा हुआ मान ले, और मुझे मरा हुआ मान के तू क्यों बॉडी हो रही है, तो जीता जागती आखा देखी माखी कोई ना खावे। तू जीतो जाग तो इंसान धरती पे आ, तू कितनी ना मरो। हाँ, जो तू यह बात बोल रहा मन मरो वो मान ले, आगे बढ़ जा। तू यह बात बोल रहा तेना शर्म भी आवे, तेरे मुंह से बात निकलती हो, इसका मतलब तो मैं मतलब नू कर लूँ कि ठीक है कर गो वो कर गो। क्यों, जिस दिन अगर सच में आदमी मर जाओ जब तो बीरबानी नू सबर कर लेगी, ठीक है भाई को ना इब तो करूँगे इब तो कर लो। लेकिन जब तू जिंदा हा जीतो जाग तो तू तो आखा देखी माखी खुआनो चाहवा, तू तो मैंने मतलब इसका मतलब तू इतनो गिरो हुए इंसान आके कि तू मतलब इस हद तक तू ये बात बोल सका। आप खुद देखो गाइस, ये इंसान यह बात बोल रहा है अकमन मरो वो मान ले। क्यों, मतलब इसका मतलब तेरे अंदर इतनी औकात को ना तू अपने बालका पाल सका, और फिर तू लोग लड़ा। हाँ, लोगों ने कुछ कहा, तू जो कमेंट करे उन्हें गलत बोल रहा तू आके। वे लोग सब तेरे तक बहुत अच्छा है, वे अपनी फैमिली को जिम्मेदारी उठा रहा है ना कि तेरी तेरा भागा है वे यहाँ पे। ठीक है, तू लड़ तो अच्छा ना लग रहा उनके साथ। जिस दिन तू मेरी और डुगू की अच्छे से जिम्मेदारी उठा लेगा ना, तेने कोई गलत ना कहे, कोई भी भारी दुनिया में गलत नहीं कहेगा। लेकिन जो तूने किया है ना हमारे साथ, हमारा टाइम ये जो 3.5-4 साल बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी, अरे तेरे शर्म आई? तेरे मेरे बेटा को बचपन खाओगो तू, मेरी जवानी खाओगो तू, हमारा सब कुछ खत्म कर दिया तने। हमारा खेलन खान का उम्र था, मेरी भी मेरे बेटा की भी। मेरे बेटा को बचपन गए, यो छोटी छोटी याद इसकी, यो हर एक चीज मोमेंट तू ना इतनो क्या बोला कर वो बदनसीब बाप आ तू, जिसने अपने बेटे का बचपन नहीं जिया। तू वो बदनसीब बाप है। और फिर तू कैसा इंसान है, तेरी कैसी मेंटलिटी है, मेरी तो समझ नहीं आ रही। देख, तू अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। देख तू, अरे मैं अकेली होती जब तो तू कह भी दे, तो बालक है तेरा है, और तू उस चीज से भाग रोआ। वाह, मतलब तू कैसो इंसान है? तेरे माँ इतनी सी वो को ना दया रहे उस बच्चा देख के है, इतनो घटिया लेवल पे जा लियो के दिखे है तने? तेनू बेरो है बालक बहुत नसीब ते मिले है। याद है ना डुगू कितना नसीब ते मिलो थो, कितना रोया पिट्टा था जब डुगू मिलो थो है। और आज तूने सब कुछ माटी पलीत कर दियो। अरे ये ड्रामा को ना, ये तने नू कहूँ सू याद कर वे दिन जो क्या तरह डोला करता डुगू कि मैं हमारा डुग मतलब एक बालक मतलब कितना परेशान हुआ था, 9 महीना में कितनी दुख पाई थी। याद कर वो टाइम, कैसे भूल सकता है उन चीजों को? अरे थोड़ो तो वो चीज याद कर कि देख तेरा वही बालक है, ये तेरी भाई औरत है या जिसने साथ दिया तेरा हर जगह। तुन्नू कही मोनू नू दिक्कत है, अरे मैंने ना कदे नू ना सोची मेरी बेइज्जती होगी, कदे तुमने थोड़ी बहुत चीज़ा की जरूरत रहा करती। मैं मेरी मम्मी दो ने फ़ोन कर दिया करती, मम्मी पैसा नू भेज दे, नू जरूरत है, कदे ना सोची। हर जगह साथ दिया यार, के ना दिए के ना करो। ठीक है, तन्ने दिया मन ने भी दिया, नू मत कबा तन्ने साथ दिया है, मन ने भी दिया था साथ, और मैंने तो दुगना साथ दिया है तेरा। कोई नहीं दे सकता। जिस तरीका का तेरा घर का माहौल है ना, कोई बीरबानी टिक नहीं सकती। मैं उस माहौल में भी डटी हूँ, ठीक है।
और तू खुद कहनी है ना मेरी माँ का दिमाग किस्सा है, कोई टिक नहीं इसका है, मोनू टिकी है ना। मैं तने छोड़ के ना भागी ना, मैं तो आज तक भी ना छोड़ के भागी तने। मैं तो उसी जगह जिस जगह तू छोड़ के जा रहा उती हूँ मैं तो। बढ़ तो तू गया ना, गया तो तू आगे, मैं तो वही हूँ उसी जगह। मैं कहाँ बड़ी हूँ आगे। ठीक है भाई, इस मानस की सोच नहीं बदल रही, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझना चाहता, कुछ नहीं कर सकते हम। इसको जिम्मेदारी से भागना है, इसको हमारी जिम्मेदारी नहीं उठानी। ये इसलिए ये हरकतें कर रहा है, इसलिए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि मैं लोगों की नज़रों में इसको गंदा साबित कर दूँ, ये गंदी है। अच्छा ये बता, अगर मैं इतनी गंदी थी तो मेरे से शादी क्यों की, ये बच्चा क्यों पैदा किया, ये बच्चा किसका है, ये बालक किसी और का है? या और बात बोल दे एक बार कि ये बच्चा किसी और का है। दुनिया की आँख ना मिचरी, सब ने बेरा है कौन किसका के है। सुधर जा, इब्बी कहूँ सुधर जा। इस ईगो ने हटा दे, इस ईगो ने हटा के अगर ढंग का मानस बना ना तो बन जाए इब्बी टाइम में।